कस्टमर्स को किस तरीके से कंपनी पे ट्रस्ट करना चाहिए? जो मैक्सिमम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि सबसे चीपेस्ट को ऑप्ट कर लेते हैं। बिल्डिंग अ टीम ऑफ अराउंड 20 प्लस पीपल इन योर टीम कितना चैलेंजिंग था? आपने कैसे ये चैलेंजेस को फेस किया? व्हेन यू आर वर्किंग विद अ टीम, तो Right. उस टीम को सबको सेम डायरेक्शन सेम विजन के साथ फॉलो करवाना वाज क्वाइट चैलेंजिंग। कहीं ना कहीं रेसिडेंशियल एरियाज में वो ट्रस्ट बिल्ड करने में इट विल टेक टाइम। लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशंस के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर हम बेनिफिट्स की बात करें या एक्चुअल कैलकुलेशंस की बात करें तो काफ़ी कम लोगों को पता होगा। Green Ocean Solar, not just a company, but a different way of thinking. So, hello Ankit, how are you? I'm good. Welcome back to the part 2 of our founder series. Yes. अभी जो मैंने tagline बोली, is it right? Do you think Uh, what tagline you have made for your company? Okay, actually, when we started, so it's more about residential solar power plants. So I gave it a tagline, which is "Make your dream house economical." Okay, Ankit, so Green Ocean Solar actually है क्या और fundamentally आप इसको market में किस तरीके से differently दिखते हैं? Okay, basically Green Ocean Solar हमने जिस पर्सपेक्टिव के साथ में स्टार्ट किया था, विच इज़ दैट कि हमें क्वालिटी सोलर पावर प्लांट लोगों तक प्रोवाइड करना है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशंस हैं। लोग बाग प्रॉफिट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ों में चीटिंग करते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं। Right. और एंड द मेन थिंग इज़ दैट कि इंडस्ट्री अभी काफ़ी नई है बाकी लोगों के लिए, तो लोग उस चीज़ को पकड़ भी नहीं पाते। सो Right. हम एक ऑनेस्ट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं, एंड आवर मेन थिंग इज दैट कि हम कस्टमाइज ऑप्शन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं कि आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके यहाँ कितने किलोवाट का सोलर लगना चाहिए, किस क्वालिटी का लगना चाहिए, कौन से ब्रांड्स के आपके पैनल लगने चाहिए, कौन से इन्वर्टर लगने चाहिए जो Right. आपको प्रॉम्प्टली सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकें। जस्ट बिकॉज क्योंकि सोलर पावर प्लांट ये 2 या 3 साल का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, True. इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर 25 to 30 years। True. सो आपको सारी चीज़ों का ध्यान में रख के इंस्टॉलेशन करना चाहिए। सो एंड द वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, विच इज़ टेक्निकल पैरामीटर्स। आज की डेट में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, हर जगह सोलर पैनल्स एंड सब्सिडी भी मिल रही है, बाकी सारी चीज़ें भी चल रही हैं। सो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा एक पॉइंट ये है कि काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स इंडस्ट्री के अंदर आ गए हैं जिनको नॉलेज भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट फिर भी स्टिल काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में एक पर्सपेक्टिव और माइंडसेट लोगों का बनता है कि सोलर पावर प्लांट्स क्या एक्चुअल में बेनिफिशियल हैं भी, क्योंकि आप जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो लैक्स ऑफ रुपीस, सो आपको कहीं ना कहीं होता है कि अगर ये 4-5 साल ही वर्क करता है या 6-7 years ही वर्क करता है, तो मुझे तो इसका ऐसा कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। सो द मेन थिंग इज़ दैट कि अगर आप सोलर लगवा रहे हो, आप एक क्वालिटी सोलर पावर प्लांट लगाते हो, सारे टेक्निकल पैरामीटर्स को ध्यान में रख के इंस्टॉलेशन करते हो, तो उस Right. केस में आपको 25-30 इवन प्लस ईयर्स के लिए आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है। सो हमारा बेसिकली जो मार्केट गैप है उसको फिल करने का रीज़न ही Right. ये है कि हम उन Right. सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इंस्टॉलेशन करें Right. और एक वैल्यू क्रिएट करें मार्केट के अंदर। बिल्कुल। यस, आई मीन एज अ लेमैन पर्सन मुझे लगता है कि लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है और ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा होती है। डेफिनेटली। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ योर कंपनी इज दैट यू आर प्रोवाइडिंग द कंसल्टेंसी दैट टू अ पर्सन, योर क्लाइंट, है ना? यस, यस, राइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई यस, गेस। यस। ओके, सो अंकित, इतने क्लटर्ड और प्राइस ड्रिवन मार्केट में आप ग्रीन ओशन सोलार को पोजीशन करना कितना डिफिकल्ट लगता है आपको? From starting it was very difficult, to be very honest. The thing is that क्योंकि आपको एट फर्स्ट ट्रस्ट बिल्डअप करने में काफ़ी ज़्यादा राइट, टाइम लगता है, बिल्कुल। आपको एक क्लाइंट का भी ट्रस्ट जीतने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। राइट, बट जब आप सही इंटेंशन के साथ काम कर रहे हो, तो आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे होते हो, सो इट शोज कि कैसे लोगों का ट्रस्ट आप पे बढ़ता जाता है, आप कैसे जो आपके नंबर्स ऑफ क्लाइंट्स है वो बढ़ते जाते हैं। सो इट्स वेरी गुड टू सी कि आप कैसे लोगों का ट्रस्ट जीत रहे हो और आप उस पे खड़े भी उतर रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, एंड अगर आपको क्वेश्चन का मैं आंसर करूँ, सो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट करेंटली अगर हम बात करें, क्योंकि पास के कंपैरेटिवली आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स भी हैं, बट वो ट्रू, जो एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है इसकी वजह से अब हमें इतना ज़्यादा बिल्कुल। उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है। वो लोग का अच्छा ट्रस्ट है और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं, सो इट्स अ गुड थिंग। Because people are actually going with the quality यस, of the यस, company. डेफिनेटली हम उन्हें उनका Yes. मेन रीज़न
सही चीज़ ही हम उनको सजेस्ट करते हैं राइट और उनको उसकी इम्पोर्टेंस हम फील करवाते हैं कि एक राइट क्वालिटी का सोलर पावर प्लांट क्यों इम्पोर्टेंट है। राइट राइट सो दैट्स इट। अंकित, मुझे ये भी लगता है कि लोग अभी डिपार्टमेंट वाइज लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काफ़ी सोलर पैनल प्लेट्स का यूज़ कर रहे हैं, सोलार के इनबिल्ट करा रहे हैं टू ऑल द डिपार्टमेंट्स मोस्टली। यस यस। बट स्टिल मुझे लगता है अभी कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल एरियाज में वो ट्रस्ट बिल्ड करने में इट विल टेक टाइम। और व्हाट वी कैन डू कि हम वो चीज़ लोगों तक स्प्रेड कर पाएँ कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू गेट द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलार ओके एनर्जी। ओके ओके ओके। द थिंग इज दैट कि लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशंस के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या होता है कि क्लाइंट्स मेरे ख्याल से आज की डेट में ज़्यादातर ऐसे हैं कि दूसरे को देख के कि इनके यहाँ भी सोलर लगा हुआ है और मेरे पड़ोसी के यहाँ पे भी सोलर लगा हुआ है तो राइट मुझको भी सोलर लगवाना है। सो वो थोड़ा सा एक माइंडसेट लोगों का ज़्यादा होता है। यहाँ पे अगर हम बेनिफिट्स की बात करें या एक्चुअल कैलकुलेशंस की बात करें तो काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि एक्चुअल में कितनी सेविंग कर रहे हैं, क्या चीज़ें या उस चीज़ से वो कितना इनरूट किया है उन लोगों ने। सो इट डिपेंड्स कि हम ये चीज़ लोगों राइट तक पहुँचाएं तो इसमें हम उनका आरओआई कितने टाइम में निकल के आता है एंड इससे एनवायरनमेंट को कितना बेनिफिट है और इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा ज़्यादा एक फ्रेम करते राइट हैं तो मेरे राइट। ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जब आपने स्टार्ट किया था वर्सेस अब, आपने ऐसा कौन-सा बहुत बड़ा चेंज नोटिस किया है इन द फील्ड ऑफ सोलार इंडस्ट्री? ओके। सो बेसिकली जो पहले सिनेरियो था सोलर इंडस्ट्री का इट वाज वेरी क्रिटिकल। वहाँ पे हमें लोगों को समझाना पड़ता था कि सोलर क्या है, सोलर के क्या बेनिफिट्स हैं, राइट। इससे आपको कितना सेविंग हो सकता है, क्या चीज़ें हैं, मतलब सारी चीज़ें हमें बिल्कुल स्क्रैच से समझाना पड़ता था। बिल बट अगर मैं आज के कंपैरिजन में बात करूँ तो सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। अब लोग खुद से इनिशिएटिव लेते हैं, खुद से सोलर लगाने के लिए लोग सर्च राइट। करते हैं। सो वो एक थोड़ा-सा ट्रेंड में चेंज हुआ है और अब लोगों को मालूम है, काफ़ी लोगों को मालूम है, जैसे आप आस-पास भी देखेंगे इन ऑफिसेज़ के भी तो 70-80% एरियाज़ ऑलरेडी फिल्ड है, जिनके घरों के ऊपर सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है। सो एक थोड़ा-सा लोगों की मेंटालिटी में एंड माइंडसेट में शिफ्ट आया है कहीं न कहीं। सो राइट। अब चीज़ें थोड़ा-सा बेटर हो गई हैं। I mean, Ankit, I've heard like your company is going quite well in Bhopal city and building a team of around 20 plus people in your team. So, कितना challenging था? आपने कैसे ये challenges को face किया? ओके। एज़ आई वांट टू से कि द थिंग इज़ कि जब तक आप अकेले काम कर रहे होते हो, एक विज़न के ऊपर एक लाइक एक डायरेक्शन में, तब Right, तक फिर भी आपको इतनी एनर्जी नहीं लगती है। right, बट व्हेन यू आर वर्किंग विद अ टीम तो right, उस टीम को सबको सेम डायरेक्शन, सेम विज़न के साथ फॉलो करवाना right. और उस लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना वाज़ क्वाइट चैलेंजिंग क्योंकि सबके माइंडसेट आपको वैसे बिल्ड करने पड़ते हैं आपकी टीम में। बिल्कुल। वो आइदर आपके इस कंसल्टेंट्स हों, चाहे आपके इंस्टॉलर्स हों। सो इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट। बट द थिंग इज़ दैट कि इट स्टार्ट विद द फ्लिंग और जैसे फ्लिंग से वो चीज़ चालू होती, आप उसको जैसे कितना बड़ा करते हो, Right, वही right. चीज़ है कि आप उसी चीज़ को कितना लाइक लोगों के माइंडसेट तक, अपने एम्प्लॉइज़ के माइंडसेट तक लाइक एक्सपैंड करते हो कि उनका माइंडसेट भी आपकी तरह वर्क करने लगे। सो True. इसके लिए प्रॉपर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, उनको अपना विज़न दिखाना पड़ता है, उनसे इंटरैक्ट करना पड़ता है, उनसे कम्युनिकेट करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ आपकी विदिन टाइम डेवलप हो पाती है। ट्रू ट्रू। सो आपके एम्प्लॉयज़ को आपकी एज अ बॉस आपकी बेस्ट पार्ट क्या लगती है? व्हाट मेक्स देम फील कंफर्ट वर्किंग अंडर यू? मैं कोई भी चीज़ पे डायरेक्ट एक्शन नहीं लेता हूँ। मैं कोई भी अगर प्रॉब्लम भी, कोई चैलेंजेस भी है, तो मैं देखता हूँ। व्हिच इज़ अ गुड पार्ट। हाँ, मैं यस। देखता हूँ, मैं उसको समझता हूँ कि यहाँ पे फ़ॉल्ट किसका है और राइट। वो इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल है, वो भी बहुत मैटर करता है। ट्रू। क्योंकि गलती सबसे होती है, बिल्कुल। सारी चीज़ें सब ह्यूमन्स ही हैं, सो ऑब्वियस सी बात है मिस्टेक्स एंड एरर्स के चांसेस सबके साथ होते हैं। राइट। सो द मेन थिंग इज़ दैट कि आप उसको कैसे ट्रीट करते हो। बिल्कुल। मैं अगर सामने हमारे एम्प्लॉयज़ से कोई गलती हुई है, कोई चीज़ है, तो मैं उस चीज़ को सिर्फ़ उनको समझाता हूँ और बोलता हूँ नेक्स्ट टाइम से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, राइट। नहीं होना चाहिए एंड दैट्स इट। बिल्कुल। मगर वो गलती अगर रिपीट हो रही है, देन डेफ़िनिटली आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, ट्रू। अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हो, बिल्कुल। तो उस केस में मुझे स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। राइट। सो दैट्स द थिंग। यस। सो अंकित, अभी तक तो हमने काफ़ी कुछ जान लिया आपके बारे में। आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट ग्रीन ओशन सोलार। व्हाट इज़ द विज़न बिहाइंड द कंपनी? ओके, सो एट फर्स्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रीन ओशन
हम एक वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, सोसाइटी में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस देना चाहते हैं बाय आवर फर्म। सो द थिंग इज दैट कि हमारा यहाँ से विजन है टू बी द मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी इन दिस इंडस्ट्री। सो हम राइट, इंडिया की और इवन वर्ल्ड की सबसे ट्रस्टेड कंपनी बनना चाहते हैं जो सोलर सेक्टर और रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर वर्क कर रही है। सो दैट राइट, इज आवर विजन राइट, एंड दैट ड्राइव्स मी टू वर्क हार्डर एंड हार्डर। राइट। ग्रीन ओशन सोलार को बिल्ड करने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है और क्या था आपके अकॉर्डिंग? आई थिंक सबसे मेन जो चीज़ है जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, विच इज़ के इंटेंशन, राइट, कि किस इंटेंशन के साथ आप किस चीज़ को क्रिएट कर रहे हो। ट्रू, सो अगर वो सेल्फलेस है, कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन सही है, सो डेफिनेटली आपको उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी मिलता है और ये यूनिवर्स भी आपको हेल्प आउट करता है उस चीज़ को अचीव करने के लिए। राइट, राइट, सो आई बिल्कुल, थिंक इंटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बिल्ड समथिंग। वेरी ट्रू। इंटेंशन मैटर्स अ यस लॉट। यस यस। सो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रही हैं बेसिकली, चाहे वो इन्वर्टर्स हो या फिर पैनल्स हो। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्ट्स को देखना या फिर अप्रोच करना? ओके, अप्रोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई थिंक, बिकॉज क्योंकि अगर आपकी अप्रोच सही होगी एज अ कंपनी और एज अ वेंडर, अगर आपकी अप्रोच सही है तो डेफिनेटली आप सही प्रोडक्ट तो सही चीज़ ही आप सजेस्ट करोगे। राइट, जो सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव है अगर हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, विच इज़ दैट कि वहाँ पे ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी लोग नहीं मेंटेन करते। राइट, राइट, द थिंग इज कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को एक्वायर कर सकें, हमारा रेवेन्यू बड़ा हो सके। सो मैक्सिमम कंपनीज उस चीज़ के ऊपर फोकस करती हैं। बिल्कुल, सो एक सही इंटेंट होना, एक सही अप्रोच होना ही आई थिंक एक एक्सक्लूसिव चीज़ है आज की डेट में मार्केट के अंदर बिल्कुल, किसी भी इंडस्ट्री के। सो अगर आपकी अप्रोच सही है, सो राइट। डेफिनेटली आपको सही प्रोडक्ट और सही सर्विसेज ही मिलेगी। ऑल्सो अंकित, आपके अकॉर्डिंग कस्टमर्स को किस तरीके से कंपनी पे ट्रस्ट करना चाहिए? व्हाट दे शुड सी व्हेन दे आर टेकिंग द ऑर्डर्स फ्रॉम द कंपनी और दे वांट टू टेक एनीथिंग रिलेटेड टू सोलार? ओके सो ओके। या, सो आई थिंक कि लोगों को ये चीज़ देखना चाहिए कि पहली चीज़ तो सबसे चीपेस्ट पे ना जाए। जो मैक्सिमम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि सबसे चीपेस्ट को ऑप्ट कर लेते हैं, ट्रू, है ना। सेकंड थिंग इज कि कहीं इसी चीज़ का एडवांटेज उठाकर अपने जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है, उसके बहुत ज़्यादा हायर प्राइसेस भी चार्ज करते हैं। बिल्कुल, सो वो उन दोनों ही केसेस में आपके लिए सही चीज़ नहीं है। रीज़न बीइंग क्योंकि सोलर पावर प्लांट्स जो आप इंस्टॉल करते हो, इट्स फॉर आरओआई, कि आप कितना जल्दी अपना अमाउंट वहाँ से रिकवर राइट, कर सकते हो और कितना जल्दी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो राइट, आपको एक बेनिफिशियल डील के अंदर कन्वर्ट होता हुआ दिखे। सो आई कंप्लीटली बिलीव दैट कि आपको एक वैल्यू फॉर मनी वाले मनी प्रोडक्ट रखना के चाहिए। साइड के पे फोकस करना चाहिए। आपको एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा प्रोडक्ट ऑप करना चाहिए जो आपको आपका आरओआई भी जल्दी से आपको कवर अप करके दे और आपको जल्दी बेनिफिट प्रोवाइड करे और जो लॉन्ग लास्टिंग भी हो कि 25-30 ईयर्स के लिए आपको बेनिफिट्स भी दें। करेक्ट, करेक्ट। सो और अंकित, मुझे ये भी लगता है एट टाइम्स व्हेन पीपल लाइक डिसीजन लेते हैं कि हम अब इस सोलार कंपनी के बारे में जानने वाले हैं, बट मुझे लगता है सोलार पर स्विच करने के पहले भी उनके माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक फॉर मॉनसून सीजन में कैसे वर्क करेगा, यस क्योंकि यस यस। समर में तो ठीक है, इट्स लाइक क्वाइट सनी, और बिल्कुल विंटर्स में भी ठीक है, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन डेफिनेट। मॉनसून में वो थोड़ा सा परप्लेक्स्ड रहते हैं। यस सो यस व्हाट डू यस। यू थिंक, आप इस तरीके से क्लाइंट्स को कैसे फिर डील करते हो? ओके, बेसिकली आई डील विद फैक्ट्स। राइट, मैं कहता हूँ कि मैं जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं फैक्चुअल बेसिस पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मेरी बात आप मान लो मेरा करेक्ट, ट्रस्ट सोर्स ये नहीं है। मैं फैक्ट्स प्रोवाइड करता हूँ। जैसे कि हमारे और भी जो पावर प्लांट्स इंस्टॉल्ड हैं, जिनके यहाँ पे सोलर पावर प्लांट ऑलरेडी लगे हुए हैं, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो यू विल गेट टू नो कि मानसून में कितना क्या जनरेशन होता है। राइट, तो इसका मैं आपको एक ओवरऑल थोड़ा सा बताऊं कि मानसून में अनडाउटेडली जनरेशन ड्रॉप होता है, बट वो जनरेशन ड्रॉप सिर्फ 20 to 25% के अराउंड होता है। ओके, और जो चीज़ आप समर में ज़्यादा जनरेशन भी करते हो, तो आपको जो जनरेशन बताया जाता है एट द टाइम ऑफ कि आपका जो सपोज 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट या 5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट है, कितना जनरेशन करके देगा। सो वो आपको 365 डेज का एवरेज कैलकुलेट करके बताया जाता है, जिसमें आपका मानसून भी होता है, विंटर्स भी होता है एंड समर्स भी होता है। राइट, सो राइट, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन दैट। या बिकॉज़ मुझे लगता है लोग थोड़ा-सा इस चीज़ को लेके हिचकिचाते हैं कि मॉनसून में कैसे सोलार
बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल नहीं प्लान, मैक्सिमम लोगों के आउट ऑफ मैक्सिमम, 180% ऑफ क्लाइंट्स के हमारे राइट। पास ये क्वेश्चंस होते हैं कि मानसून में जनरेशन होता है कि नहीं होता है। सो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है वैसे यूट्यूब पे। अच्छा, ओके। सो हाँ वो भी जो लोग देखते थे उनको समझ में आता है कि नहीं मानसून में भी जनरेशन होता है या, और कितना जनरेशन होता है वो चीज़ मैंने बताया हुआ है कि राइट। अगर अपन इनको एक इन सिंपल टर्म्स में हम बात करें तो जैसे कि अगर आपका 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट 400 टू 450 यूनिट अगर आपका जनरेशन कर रहा है इन समर्स एंड विंटर्स, सो वहाँ पे मानसून में आपका 300 यानी 100 यूनिट समथिंग का आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा, राइट, बट विच इज़ फाइन क्योंकि आपका राइट, मानसून के टाइम पे कंजम्पशन भी एज सच कम ही होता है, राइट, राइट, मैनेजेबल है। करेक्ट। अंकित जी, आपके अकॉर्डिंग सोलार इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी कॉमन मिस्टेक इन द सोसाइटी? द थिंग इज कि सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं टेक्निकल पैरामीटर्स को मिस आउट कर रहे हैं। सोलर तो काफ़ी लोगों के यहाँ लग रहा है, बट राइट, द थिंग इज़ कि उनको नहीं मालूम है कि कितना टाइम वो सोलर पावर प्लांट आपके लिए जनरेशन करके देगा। राइट, राइट, सो वो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप सोलर तो लगवा रहे हो, बट उसके लिए क्या सही चीज़ है, क्या सही प्रोडक्ट है और क्या सही तरीका है उसको इंस्टॉलेशन का, क्या टेक्निकल पैरामीटर्स को आप ध्यान में रख रहे हो, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राइट, अगर आपका इंस्टॉलेशन प्रॉपर हुआ होगा, आपने सारी चीज़ें प्रॉपरली उसको टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रख के इंस्टॉलेशन किया होगा, सो डेफिनेटली आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा और आपको जनरेशन भी ऑप्टिमम मिलेगा। बट ट्रू, वहीं अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हो, जो कई लोग होते हैं जिनके सोलर पावर प्लांट जनरेशन भी कम करते हैं एंड बिल्कुल, सेकंड थिंग कि उनकी लाइफ भी 2 to 3 ईयर्स होती है, इवन 4-5 ईयर्स मैक्सिमम, और वहाँ पे फिर वो काम करना बंद कर देते हैं, वहाँ पे फिर करेक्ट, क्लाइंट को वापस से उस चीज़ के ऊपर री इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो राइट, उनके लिए एक बेनिफिशियल डील नहीं होती है। तो इस बिल्कुल, चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए और ये मिस्टेक लोगों को नहीं करना चाहिए। एक हुँ, चीज़ को ऑप्ट करना चाहिए कि एक क्वालिटी सोलर पावर प्लांट उनके अलग से। राइट, राइट, यस। अगर मैं जनता जानना चाहती है कि हम ग्रीन ओशन सोलार को वन वर्ड में डिफाइन करें, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इट इज़? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वी दैट यू हैव कंप्लीटली ऑलरेडी बिलीव दैट, मेंशन्ड, यस, यस यस यस, वी कंप्लीटली बिलीव दैट कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं हमारी यही अप्रोच होती है कि हमारे सारे क्लाइंट्स हमसे सेटिस्फाइड रहें। और क्योंकि डेफिनेटली हम जो चीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके दस्ते पे हैं हम लोग, सो समवेयर हमें क्लाइंट का ट्रस्ट एंड लोगों का प्यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेरी उस ट्रू, चीज़ को क्रिएट करने के लिए। यस। थैंक यू सो much, Ankit. थैंक Yes. यू। So, everyone, we are not ending here. We have some more fun and engaging questions in part 3 and part 4. For that, stay tuned.